हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। बीपीएससी 67वीं के लिए हम देख रहे हैं करंट अफेयर के क्विज के वीडियोस, जिसमें हमारा टारगेट है कि 150 क्वेश्चन करने के बाद हम 25 के आसपास जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन को सही कर लें। तो ये उसी टारगेट के लिए हम लगातार ये क्विज कर रहे हैं और आज चौथा क्विज है। ठीक है, तीन हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है पहले तो उसको कर लीजिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स बेस्ड और दूसरे कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख चुके हैं। 40 के आसपास क्वेश्चन हम लगभग देख चुके हैं। तो आज क्विज 4 है और इसको शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा अपडेट है। मैंने आपको नेशनल करंट अफेयर के एक वीडियो में, जो लास्ट वाला क्रक्स वीडियो था, उसमें मैंने एनएचएआई के बारे में आपको बताया था कि उन्होंने 105 घंटे 33 105 घंटे 33 मिनट में एक सड़क बनाई है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो उसमें मैंने आपको जो किलोमीटर डिस्टेंस बताई थी वो 84.4 बताई थी। बट अभी मैंने दो तीन जगह क्रॉस चेक किया, आप लोगों में से कुछ की क्वेरी आई थी, तो वो 75 किलोमीटर है। तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा कि 84.4 नहीं होगा, वो 75 किलोमीटर होगा। और 84.4 कुछ मैगजीन में दिया हुआ है, मैंने भी वो क्वेश्चन मैगजीन से कवर किया, इसलिए वहाँ पे कुछ एरर हो गया है। ये हालांकि ऐसा पूछेगा नहीं आपसे किलोमीटर कितना है, बट 75 याद रखिए। जब डाटा याद ही रखना है तो सही याद रखें। मैंने इसको कई जगह देखा तो 75 ही है। ठीक है। और एक चीज और, ये मेरे घर के सामने कुतुब मीनार बन रहा है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, थोड़ी आवाज आएगी। मैंने कोशिश की कि वीडियो बाद में शूट करूं, बट इतना लेट हो जाएगा फिर कि 8 बजे वीडियो मिल नहीं पाती, तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा है। और ये कुतुब मीनार सालों से बन रही है यहाँ पे। दिल्ली में रहने के ये फायदे नुकसान हैं अपने कुछ, कि कुछ भी बगल में हो तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो मेरे भी साथ वैसा ही है। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे वापस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्विज 4 का। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है भारत का पहला जिसने कोविड की दोनों डोज दे दी हैं और 100% आबादी को दे दी हैं, यानी 100% पॉपुलेशन जो है दोनों डोज ले चुकी है, सेकंड डोज भी ले चुकी है कोविड की? तो आपको इसका बताना है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है जम्मू कश्मीर, सी है गोवा, डी है सिक्किम, और ई ऑप्शन को भी आपको जो है कंसीडर करना है। ई ऑप्शन भी इनमें रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव मोर देन वन। उसको आप हमेशा काउंट करके चलेंगे। अगर मैं बोलना भूल जाता हूं तो आप मानेंगे कि हर क्वेश्चन में ई ऑप्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, पहले ही बोल देता हूं। तो अब आप बताइए कि कौन सी स्टेट है जिसने सेकंड डोज दे दी है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे वीडियो पॉज करके। मैं वीडियो इसका आंसर दे दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ई, नन ऑफ द एबव इसका सही हो जाएगा। और इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एचपी लिख देता हूं। हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। तो ई यहाँ पे सही हो जाता है। और ई ऑप्शन, यही एक खासियत है इसकी, कि आप बिहार पीसीएस अगर दे रहे हैं तो आप सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि हम ऑप्शन पे गेम खेल देंगे, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में ई ऑप्शन भी होता है कि कोई नहीं या एक से अधिक। तो और दूसरे स्टेट में आप एलिमिनेट कर देते हो दो, तो फिर आप 50-50 का रिस्क ले लेते हो। बट बिहार में वो रिस्क काम नहीं आता है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन पांचवा जो है वो फंसाता ही है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो करने सारे ही अटेम्प्ट होते हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर आप अच्छे से फिंगर टिप पे याद करिए। अगर आपको बढ़त लेनी है तो आप याद करिए ऐसी चीज़ों को, ऑप्शन देख के वहाँ आपको याद आ जाएगा। ये वाली मेंटालिटी से बाहर निकलिए। ठीक है, तो पहले का सही आ जाएगा ई, और इसका आंसर हिमाचल प्रदेश मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यूनेस्को द्वारा ई9 पहल शुरू की गई है। ई9 पहल यूनेस्को द्वारा, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? यानी ये कह रहा है ई9 इज रिलेटेबल टू व्हाट विच हैज बीन स्टार्टेड बाय यूनेस्को। इसका संबंध बताना है आपको। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, बी है ऊर्जा, सी है पर्यावरण, और डी है शिक्षा। और ई तो आप जानते ही हैं, उसको मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो ए बी सी डी ई में से बताना है आपको सही आंसर। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई ई9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे ए बी सी डी ई में से। वीडियो पॉज करके, मैं बार बार नहीं बोलूंगा ये बात, मैं आंसर करता जाऊंगा। अब आप वीडियो पॉज करेंगे क्वेश्चन देखते ही, और फिर अगला आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का आंसर है डी, शिक्षा जो है इसके लिए सही है। एडुकेशन से रिलेटेड है ई9, तो आप ई से
इसको दो चीजों में पहुंच सकते थे, एनर्जी और एडुकेशन। तो यूनेस्को शिक्षा के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है E9। ठीक है, आप इसको डिटेल्ड में पढ़ना चाहें तो देख लीजिएगा, E9 पहल। क्वेश्चन 2 का सही आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है। तो वंशधारा जो जल विवाद है ये काफी चर्चा में बना रहता है और जल विवाद से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि इन सब चीजों को भी आप जानते रहें, अखबार में भी आते रहते हैं। क्वेश्चन 3, वंशधारा जल विवाद का संबंध बताना है, किससे है। उत्तर प्रदेश और बिहार, या फिर महाराष्ट्र और गुजरात, या फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, या फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। किस राज्य से संबंध है वंशधारा जल विवाद का। ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई में से सही आंसर आपको करना है। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है, सही से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से संबंधित है वंशधारा जल विवाद, तो तीसरे का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरे का डी होगा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वंशधारा जल विवाद। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी कई एग्जाम्स में, तो ध्यान से इनको देखिएगा। मैंने एक वीडियो बनाए हैं, 2-3 वीडियो, जिसमें पिछले कुछ एग्जाम्स जो 2022 में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने उस पर वीडियो बनाए हैं। आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। 2022 में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल, उसमें करंट अफेयर कराया हुआ है मैंने, सारे स्टेट का, एनटीपीसी का, मंडी परिषद का, बहुत सारे लोअर से लेके स्टेट पीसीएस एग्जाम का करंट कराया 1 साल का। उससे आपको हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन रिपीट होते हैं करंट के, ये आप जब उसको करोगे तो समझ में आएगा। जरूर कर लेना, मेरी आपसे ये एक और असाइनमेंट बोल रहा हूँ कि उसको कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डाटा बैंक शुरू किया है। किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डाटा बैंक शुरू किया है। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक और डी है केरल। किसने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए, वाटर सेफ्टी के लिए डिजिटल वाटर डाटा बैंक किस स्टेट ने शुरू किया है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है ये। ए, बी, सी, डी और ई में से आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सी, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटका के बेंगलुरु में डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम शुरू किया गया है। और जो मैंने करंट अफेयर का निचोड़ बताया उसमें ऑलमोस्ट चीजें ये सारी कवर्ड हैं। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर अच्छे से करके जाइएगा। और जो मैंने बोला है वो कर लीजिएगा, 2022 की प्लेलिस्ट देख लो, इम्पोर्टेंट है, काम आएगी। और फिर मुझे पता है पीछे वाली आवाज़ आपको परेशान कर रही होगी आज, बट थोड़ा बियर कर लो, मैं भी कर रहा हूँ, मैं तो पूरा दिन यहाँ रहता हूँ। आपके लिए तो थोड़ी सी वीडियो है 10-15 मिनट की, तो आप अवॉइड करेंगे इसको। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो वीडियो मिल नहीं पाती आज आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है, यानी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग क्या है, डेमोक्रेसी रैंकिंग। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन पूछी है क्वेश्चन नंबर 5 में। ए, बी, सी, डी और ई में से करना है आपको सही आंसर, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022। क्योंकि आपको पता है इंडेक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार स्टेट में, तो आपको बताना है इसका सही आंसर ए, बी, सी, डी, ई में से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं आपको कर देता हूँ, इसका सही आंसर होगा सी, 46 जो रैंक है ये प्रदान की गई है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2022 में। भारत का स्थान है 46वां, 46, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किन दो देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है। तो कोंकण शक्ति 2021 बायलैटरल ये जो है एक्सरसाइज है, और तीनों सेवाओं के बीच यानी जल, थल और वायु के बीच में ये किया जाता है, कोंकण शक्ति है। और ये इन देशों के द्वारा पहला था जब ये किया गया 2021 में, कोंकण शक्ति बायलैटरल फर्स्ट, और तीनों सेवाओं के बीच में, यानी जो 3 सेक्टर्स ऑफ आर्मी है तीनों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, एयर, लैंड और वाटर आर्मी तीनों थी इसमें, जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी बोलते हैं तो वो आप जानते ही हो। उनमें से ये पूछ रहा है 6 के लिए कि कौन है इनमें से, ए, बी, सी, डी और ई भी आंसर होता है, तो कोंकण शक्ति बताइए किसके बीच होता है। इसका सही आंसर बताना है कोंकण शक्ति 2021। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा सी, भारत और यूके के बीच किया जाता है कोंकण शक्ति। ठीक है,
कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया भारत और यूके के बीच, बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए अपने यहाँ स्वर्ण मुद्राएं जारी की? इतनी ज्यादा महंगाई हो गई कि गोल्ड कॉइन इन्होंने जारी किए हैं। और किस कंट्री के बारे में बात हो रही है आपको बताना है। श्रीलंका, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे या ब्राजील, किस देश ने अभी हाल ही में स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं महंगाई से निपटने के लिए? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा आंसर, ए बी सी डी या ई में से करेक्ट आंसर क्या है? स्वर्ण मुद्राएं किस देश ने जारी की हैं महंगाई से निपटने के लिए? क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अभी हाल ही में स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं, 24 कैरेट गोल्ड, और ये महंगाई से निपटने के लिए ऐसा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा सी, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं क्वेश्चन में पूछ रहा है। ए 61, बी 62, सी 63, डी 64 या फिर ई नन ऑफ दी अबव? क्या होगा इसका सही आंसर? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं पूछ रहा है। और मैंने बोला है कि इस बार क्वेश्चन आपको मिलेगा कॉमनवेल्थ गेम्स से 100%, तो आप कॉमनवेल्थ गेम देख के जाइएगा अच्छे से। मैंने पहले भी इसका एक क्वेश्चन पहले ले चुका हूँ कि पहला मेडल किसने जीता। आज मैंने ले लिया है कि टोटल कितने जीते हैं। तो धीरे धीरे हम कॉमनवेल्थ को कवर कर रहे हैं। वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है कॉमनवेल्थ पे, उसको आप देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, मुझे पता है पीछे वाली आवाज परेशान कर रही है, बट आप मेरी आवाज पे फोकस करो। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, इसका आपको आंसर बताना है। सही आंसर होगा क्वेश्चन 8 का 61 मेडल टोटल जीते हैं। और भारत की पोजीशन इसमें कौन सी थी ये भी आपको बताना है मेरे को। क्वेश्चन 8 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 61 टोटल मेडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2022 के लिए जापान का प्रसिद्ध पुरस्कार है फुकुओका पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? 2022 के लिए जापान का प्रसिद्ध पुरस्कार फुकुओका पुरस्कार या फुकुओका अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है पी साईनाथ, ऑप्शन बी है चारुदत्त मिश्रा, ऑप्शन सी है सिंथिया रोसेनज्वेग या ऑप्शन डी है हायासी इतेत्सु और ई है नन ऑफ दी एबव या मोर देन वन। 2022 के लिए जापान का प्रसिद्ध पुरस्कार फुकुओका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्वेश्चन 9 का सही आंसर जल्दी से बताइए, ए बी सी डी ई में से क्या होगा आंसर? मैं इसका आंसर कर देता हूं। तो 2022 के लिए फुकुओका पुरस्कार दिया गया है सिंथिया माफ कीजिएगा, ये दिया गया है हायासी इतेत्सु। ठीक है, ये मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं आपको कमेंट कर दूंगा, मेरे को एक बार इसमें कंफ्यूजन हो गया है। इसको मैं आपको कमेंट करता हूँ। वैसे आप तब तक के लिए इसको मानिए सिंथिया रोसेनज्वेग। ठीक है, अगर इसमें कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स आप चेक करिएगा। वीडियो अपडेट होने के बाद मैं इसमें दो क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूज हो गया हूँ, सिंथिया रोसेनज्वेग और हायासी इतेत्सु। वैसे मेरा जो है फाइनल आंसर है सिंथिया रोसेनज्वेग, बट स्टिल मैं कंफ्यूज हूँ कि हायासी इतेत्सु भी हो सकता है। ये दो से पुरस्कार हैं जो मैंने पढ़े हैं और दोनों सेम ही लग रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको कमेंट में आप जरूर चेक कर लीजिएगा। बट हाँ, जिन्होंने पी साईनाथ लगाया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2021 के लिए जो है पी साईनाथ को दिया गया है, 2022 के लिए नहीं। तो इसका आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो इसका डी मानिए, मैं आपको वैसे बता दूंगा हायात्सी इतेत्सु इसका सही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का। ए, सी और डी में से मैं कंफ्यूज हूँ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा, कमेंट चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विकसित दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका किस कंपनी ने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विकसित दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका किस कंपनी ने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है ए फाइजर, बी सिप्ला, सी कैडिला या डी सीरम इंस्टीट्यूट और ई होगा नन ऑफ द एबव और मोर देन वन। किसने दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज का टीका किस कंपनी ने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा बताइए मुझे।
रेबीज का टीका 3 खुराक वाला है। ये किस कंपनी ने इसको जो है डेवलप्ड किया है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है। फाइजर, सिप्ला, कैडिला या सीरम इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कैडिला। 10 का सही आंसर है सी, कैडिला। और ये गुजरात में अहमदाबाद में बेस्ड कंपनी है और इसी ने दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका जो है डेवलप्ड किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर सी, कैडिला, ध्यान रखना है। और ये 9 का हयात्सी इतेत्सु मुझे लग रहा है फाइनल, तो आप हयात्सी इतेत्सु को मानेंगे। अगर हयासी इतेत्सु नहीं होगा तो मैं कमेंट अब नीचे करूंगा, ठीक है। मैं 70 से 80% अब श्योर हो गया हूँ कि हयात्सी इतेत्सु होना चाहिए इसका, ठीक है। बट अगर हयात्सी इतेत्सु नहीं है तो मैं कमेंट करूंगा। अगर कमेंट नहीं दिखे आपको नीचे कुछ तो समझिएगा कि क्वेश्चन 9 का सही आंसर डी है, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलिए 10 का मैंने बता दिया, कैडिला है, इसने डेवलप्ड की है 3 वैक्सीन, ठीक है, मतलब 3 खुराक वाली रेबीज की वैक्सीन। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर स्थल यानी वेटलैंड साइट हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर स्थल हैं। ए 59, बी 64, सी 74, डी 78 या ई नन ऑफ द एबव और मोर देन 1। वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट या वेटलैंड साइट हैं आपको बताना है। आर्द्र भूमि जो है वो रामसर कन्वेंशन के तहत आती हैं, तो उन्हीं वेटलैंड साइट की यहाँ पे बात पूछी जा रही है कि कितनी हैं अभी भारत में वर्तमान में। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ई, नन ऑफ द एबव। मैंने पहले बोला आपको नन ऑफ द एबव जो है आपको काउंट करना है। अभी टोटल जो हो गई है रामसर साइट वो 75 हो गई हैं और पहले 64 थी, बट आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत और बढ़ा के 11, ये अब टोटल जो है 75 वेटलैंड साइट हो गई हैं इंडिया में। तो ये याद रखना है आपको, नाम भी इनके याद रखिएगा। इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ क्वेश्चन को, आज मैंने दूसरे तरीके से कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में देश में पहली फिशिंग कैट गणना संपन्न हुई। इसके अनुसार भारत में अभी कितनी फिशिंग कैट पाई गई हैं। शिकारी बिल्ली जो है फिशिंग कैट, अभी इनकी जो है कैलकुलेशन की गई है इंडिया में पहली बार। और अब ये पूछ रहा है कि कितनी है टोटल। तो चिल्का झील में जो है ये निवास करती हैं, इतना मैं बता दूं आपको क्वेश्चन से। और वहीं इनकी जो है गणना की गई है। ये वल्नरेबल में आती हैं रेड डाटा बुक में, सुभेद्य की श्रेणी में, तो इसलिए इनकी जो है गणना की गई। अब ये पूछ रहा है वो कितनी है अभी वर्तमान में। ए है 156, बी है 162, सी है 176, डी है 182 और ई है नन ऑफ द एबव। तो क्या सही आंसर होगा इसका। शिकारी बिल्ली या फिशिंग कैट कितनी है भारत में वर्तमान में। चिल्का झील में ये पाई जाती हैं। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का 176। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, बुकर प्राइज 2021 किसे प्रदान किया गया है। बुकर प्राइज 2021 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। बुकर प्राइज 2021 किसे प्रदान किया गया। ए ऑप्शन है गीतांजलि श्री, बी है डॉजी रॉकवेल, सी है एलेक्सी नवलानी, डी है डेमन गलगुट, ई है कोई नहीं या एक से अधिक। मैंने ये इसमें लिख भी दिया है। तो बुकर प्राइज 2021 बताना है आपको किसे प्रदान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा ए बी सी डी ई में से। बताइए इसका सही आंसर, मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है डेमन गलगुट। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, डेमन गलगुट। जिनका गलत हो गया है, सोचिए क्या गलत किया है। गीतांजलि श्री और डॉजी रॉकवेल जो है, रोजी है ना, इनको मिला है बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज रेत समाधि के लिए, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ना कि बुकर प्राइज। बुकर मिला है डेमन गलगुट को, ठीक है। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और बहुत से लोग इसमें फंस गए होंगे अगर जिन्होंने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो 13 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इसका क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत बिहार के सासाराम का कौन सा स्थान है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत बिहार के सासाराम का कौन सा स्थान है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, ए है 9, बी है 10, सी है 12, डी है 14 या फिर ई है नन ऑफ द अबव। सासाराम का कौन सा स्थान है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत। ये है क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करेंगे। अपना स्कोर जरूर बताइएगा मुझे कि टोटल स्कोर कितना किया है, और कमेंट जरूर चेक कीजिएगा कि अगर मैंने वो क्वेश्चन
डी जो है हायाशी तेत्सु, जो सही नहीं अगर बताया है तो वो उसका आंसर मैं आपको कमेंट करूंगा वहाँ पिन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा आपका डी। 14th रैंक है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत सासाराम की। तो क्वेश्चन 14 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 14 में से आपने कितने सही किए हैं बताइएगा। जितना टारगेट, जितना असाइनमेंट्स मैं दे रहा हूँ वो कंप्लीट करिए, आपका बेहतर स्कोर हो जाएगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए गुड डे। जय हिंद।